फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, अभी के टाइम पे एनएफओस की एकदम से लाइन लग गई है। एक और कैटेगरी जो अभी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड फंड है इसी सिमिलर कैटेगरी का। अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास टाटा बीएसई सिलेक्ट बिजनेस ग्रुप फंड आया था, जो कि एक इंडेक्स फंड था, पैसिव कैटेगरी का फंड था। वहीं के ऑपोजिट यहाँ पे एक एक्टिव कैटेगरी का सिमिलर टाइप ऑफ फंड विच इज आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ग्लोमरेट फंड। कॉन्ग्लोमरेट फंड यानी कि लार्ज बिजनेसेस ग्रुप्स पे ये वाला फंड बेस्ड आउट है। जैसे वो फंड था जहां पे हमने बात करी थी कि एक ही फंड के अंदर आपको लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स, लार्ज बिजनेसेस ग्रुप्स लाइक टाटा या फिर आप बोल सकते हैं एल&टी ग्रुप या रिलायंस, इस तरीके की जो कंपनीज हैं जो मल्टी जनरेशनल है, लॉन्ग टर्म से मार्केट के अंदर हैं, इनके मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर एक ही बिजनेस ग्रुप से चल रही हैं। इनको नाम लेने से आप, आई एम श्योर, आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा कि मैं कैसी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो ये कंपनीज राइट फ्रॉम एक ही कंपनी ग्रुप हाउस, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा, एफएमसीजी, रिटेल, मेटल, सारी कंपनीज ये सारे सेक्टर्स में है। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स या ऐसी जो सिलेक्ट बिजनेस ग्रुप्स हाउस जो इंडिया के अंदर है, वैसे ही फंड्स के लेके ये पर्टिकुलर एनएफओ। और बेसिक फंडा ये है कि ये कंपनीज के प्रोमोटर स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ है इन सब कंपनीज के बाद, मार्केट के अंदर लीडरशिप है इन सब कंपनीज की अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर के अंदर, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है। इसीलिए हमारे पास ये सेकंड फंड आया है जो एक्टिव फंड होगा। देखिए, इस फंड के अंदर हम देखें तो ऑफकोर्स बेंचमार्क तो हमारे पास वही बीएसई सिलेक्ट बिजनेस ग्रुप्स होने वाले हैं, लेकिन ये एक्टिव कैटेगरी का फंड है। इसके अंदर जब मैं देख रहा था कि डिफरेंस टाटा वाले फंड से ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कंपनीज भी ज़्यादा हैं, सेक्टर्स भी ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट 169 कंपनीज है जो 22 सेक्टर्स अक्रॉस स्प्रेड आउट होंगी। देखिए, इसके अंदर जो है आपको ये समझने वाली बात है कि इसके अंदर लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स तीनों कैटेगरी की कंपनीज होने वाली हैं। देखिए, ऑलमोस्ट 36 लार्ज कैप कंपनीज, 30 मिड कैप एंड 103 स्मॉल कैप। एक सबसे बेसिक बड़ा डिफरेंस बिटवीन दिस फंड एंड टाटा बीएसई सिलेक्ट बिजनेस ग्रुप फंड है कि यहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप नंबर ऑफ कंपनीज भी देख सकते हैं, वहाँ पे मोस्टली आपका लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज थी। देखिए, यहाँ पे एक और फ़र्क है कि आपका जो सिलेक्ट बिजनेस ग्रुप फंड था, वहाँ पे सिर्फ आपके पास 7 बिजनेसेस ग्रुप्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा, रिलायंस, आदित्य बिरला, जिंदल ग्रुप्स एक्सेट्रा। बट यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट 30 बिजनेसेस ग्रुप्स हैं। अब मैं वो कौन से बिजनेस ग्रुप से फटाफट से उस पर आ जाता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली उसी की कंपनीज होने वाली हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा मार्केट कैप जिसका ज़्यादा है, हम कुछ एक के नाम देखेंगे। टॉप वाले देखते हैं, टाटा, मुकेश अंबानी, दैट मीन्स द रिलायंस। देन हमारे पास है अडानी। देन हमारे पास बजाज, आदित्य बिरला, एल&टी ग्रुप, जिंदल ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, मुरुगप्पा ग्रुप, गोदरेज, टीवीएस, टोरेंट ग्रुप। तो आप देख सकते हैं ये सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप के हिसाब से इन्हीं रिलेटेड कंपनीज होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल एल&टी ग्रुप होगा तो उसकी एल&टी फाइनेंस भी होगी, एल&टी जो नॉर्मल है वो भी होगी, एलटीटीएस भी होने के चांस है। तो इस तरीके का ये पर्टिकुलर फंड होने वाला है। आगे हम देखें तो हमारे पास वाडिया, हिंदुजा, जाइडस, आइनॉक्स, संजीव गोयनका, जुबिलेंट, कल्याणी, किर्लोस्कर, आरपीजी, वेल्सपन, डालमिया और ये कुछ एक ग्रुप कंपनीज हैं लाइक फिनोलेक्स। आगे हम देखें रेमंड, सीके बिरला, आरती ग्रुप, सोमानी, अरविंद, आइनॉक्स, शपूरजी, पलनजी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन सारी कंपनीज या इन सब कॉन्ग्लोमरेट्स की एसोसिएटेड कंपनीज इस फंड के अंदर होने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये फंड रिस्की फंड में से आता है। रिस्की इसलिए क्योंकि इसके अंदर देखिए आपको एक्सपोजर मिल रहा है, डाइवर्स एक्सपोजर डेफिनेटली मिल रहा है, लेकिन ये इक्विटी बेस्ड फंड है, थोड़ा सा स्पेसिफिक है, थीमेटिक फंड है, तो थोड़ा सा इसके अंदर आपका स्पेसिफिक हो जाते हैं, क्योंकि इररिस्पेक्टिव कि वो छोटे या बड़े जो है इसके अंदर, लेकिन फोकस जो है कुछ ही पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप्स पे है। तो ये बहुत पर्टिकुलर थीम बेस्ड फंड हो जाता है जो बाय इट्स नेचर थोड़े रिस्की होते हैं। आपका होराइजन एटलीस्ट अगर 4 to 5 या मैक्सिमम 5 ईयर से भी ज़्यादा है लॉन्ग टर्म का रखने का, तभी ऐसे फंड को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे फंड को आप अच्छी तरीके से बाईपास करके और जो बेसिकली मोर डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस ग्रुप्स, क्योंकि देखिए आजकल रिटर्न्स बनाने के लिए कुछ एक कैसी भी कंपनीज हो सकती हैं। अब इसके अंदर आपको पीएसयूज का वो नहीं मिलेगा एक्सपोजर, क्योंकि वो गवर्नमेंट मोस्टली कंपनीज होती हैं, या फिर इसके अंदर कुछ एक ऐसी कंपनीज नहीं मिलेंगी जो लार्ज बिजनेस ग्रुप से नहीं आती हैं, बट दे में बी अर्निंग मोर। तो इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको उन सब कंपनीज को अननेसेसरीली आउट हो जाते हैं आपके रडार में, जस्ट बिकॉज यू आर मोर फोकसिंग ऑन दीज कंपनीज। बट पॉजिटिव यही है कि ऑफकोर्स ये बहुत डाइवर्सिफाइड है, प्रोमोटर इनके स्ट्रॉन्ग है, इनकी जो कंपनीज हैं मार्केट की लीडर्स हैं, तो आपको एक ही फंड के अंदर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है। बाकी देखिए, आपको जो इन्वेस्ट करना है नहीं करना है अपने हिसाब से, आप अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखिए, बट दिस इज़ नॉट अ फंड जो आप तुरंत ही ले लें। 1-2 साइकिल्स डेफिनेटली निकल जाने दीजिए, उसके बाद देखिए कि आपको अपने
इसको इसके अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं करना है। मैं इस फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं मोर डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर इन्वेस्ट करना बेटर समझता हूँ। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। हम इसकी परफॉर्मेंस स्कोर जो लिस्ट हो जाएगा उसके बाद भी इवैल्यूएट करेंगे, बाकी देखेंगे कि क्या इसके अंदर करना चाहिए। तो अगर आपको चैनल जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल